नमस्कार, माहौल में मौजूद हैं और यहाँ पर 8 सूत्रीय ज्ञापन को लेकर यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का धरना है। इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर की इतनी मुश्किल है कि लगातार ओवर चार्ज और बिजली कट जाने की जैसी समस्या को लेकर ग्रामीण यहाँ पर परेशान है। बात करते हैं कि आखिर आज यहाँ पर क्या हुआ और किन बातों को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। परिचय हो जाए। मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमने जो है कि जो स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा आ रहा था उसको लेकर के धरना का हमने आह्वान किया था और एक्सीएन साहब ने और एसडीओ साहब ने कहा कि धरना मत करिए, आप अपनी समस्या को लेकर आइए, हम सुनेंगे। तो हम अपनी समस्या को लेकर आए हैं। सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, सारे लोगों की समस्या है, उसी समस्या के हल के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन एक्सीएन साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। और जो बिल हम लोगों का आ रहा है कई तरह से फॉल्ट है, किसी का बहुत डबल आ रहा है। कैसे डबल आ रहा है कि एक बार हमने भर दिया है बस स्मार्ट मीटर में, जो हम फिर भर रहे हैं उसके बाद फिर डबल पुराना बिल आ जा रहा है उसमें कि आपका ये जमा नहीं है, आपकी ये छूट नहीं हुई है, ऐसे करके। तो सारे लोगों को बहुत समस्या है। कोई 4000 भर रहा है फिर तीसरे दिन माइनस हो जा रहा है, कोई 5000 भर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों की समस्या, मेरी भी समस्या थी। मैंने अभी एसडीओ साहब को बताया है तो कह रहे हैं कि हाँ आपका बिल गलत बना है, यानी 11,000 कुछ रुपये मेरा हमसे ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था। हमारा बिल काटी जा रही थी, लेकिन हम 600 रुपये जब उसको जमा करने के बाद हमारा कटा नहीं है, लेकिन एक्सीएन साहब ने कहा कि हाँ आपका बिल गलत बना है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों का बिल गलत बना है, उसी को लेकर हाँ पूरा क्षेत्र परेशान है, पूरा माहौल परेशान है। ये तो शुक्रवार रहने की वजह से सारे लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग आए हैं, लेकिन सारे लोगों की समस्याएं हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, वीडियो निकल के सामने आ रही है कि लोग उपकेंद्र पे लाके अपना स्मार्ट मीटर लाके पटक दे रहे हैं। निजात इससे इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जब इसमें माइनस हो जाता है तो बिजली अब कट जाती है। पुरानी मीटर जो था उसमें तो मान लीजिए अगर नहीं जमा होता था कुछ राहत होती थी, लोग जाकर अपना जमा भी कर लेते थे। लेकिन ये जब माइनस हो जाता है तो रोज़ डेली कम से कम 200, 250, 300, 600 जिसकी जितनी यूनिट होती है उस हिसाब से पे करने के बाद फिर इनकी बिजली चालू होती है। बद्र आलम जी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो पूरे क्षेत्र की समस्या है, आज इन्होंने क्या कहा इसको लेकर। देखिए, एक्सीएन साहब तो नहीं आए और कई बार मैंने भी अपने मोबाइल से कॉल किया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। लेकिन एसडीओ साहब महेश गुप्ता जी मौजूद हैं ऑफिस पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज हम दिन भर जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने 8 सूत्री ज्ञापन आज दिया एसडीओ साहब को, माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश ए के शर्मा जी को, कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर को निकाल दिया जाए। स्मार्ट मीटर निकाल करके पुराने मीटर को बहाल किया जाए। और स्मार्ट मीटर में जो कमियां आ रही हैं उसका रीज़न यह है कि विभाग के लोग जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया है उन लोगों ने गलतियां की है। हुआ क्या है सर इसमें, जैसे लोगों के पास पुराने मीटर्स थे, मीटर रीडर कभी उनके दरवाजे पर नहीं गया, उनको अपनी मर्जी से बिल बना करके दे दिया, उन लोगों ने आकर के बिल जमा कर दिया। उनकी बिल जमा थी लेकिन मीटर में जो है वो बिल ज़्यादा थी। उसने क्या किया, जब पुराना मीटर निकाला है तो उन लोगों ने क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया है स्मार्ट मीटर में। इसलिए जो पैसा जमा किया था गरीब जनता ने, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो जो मीटर की रीडिंग थी उस हिसाब से उसको डबल चार्ज लिया जा रहा है उससे। सबसे बड़ी कमियां विभाग की यही है। अगर ये मीटर के साथ मीटर को ज्वाइंट करते तो हम ये चेक कर सकते थे कि भाई स्मार्ट मीटर में हमारी कितनी रीडिंग बता रही, कितनी बिल आ रही है, जो पुराना मीटर हमारा पहले लगा था उसमें कितनी रीडिंग और बिल है। तो विभाग को शासन प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। विभाग भी लाचार है। जो एसडीओ साहब की बात से ये पता चल रहा है कि एसडीओ साहब को भी पावर नहीं है कि उसमें कुछ कर सकते हैं। एसडीओ साहब ने कहा कि भाई ये मीटर जो है ना इसमें हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि आप गरीब जनता के हितों को देखते हुए स्मार्ट मीटर को आप निकलवाइए, जो पुराने मीटर थे उस मीटर को लगाइए और जो पुराने मीटर की बिलें थी उसको जनता की माफ़ कर दिया जाए। इसलिए गरीब जनता है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम गरीब औरतें आई हुई हैं जिनके पास खाने को एक वक्त की अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये सुबह से भूखी और प्यासी बैठी हैं। दूसरी समस्या ये है कि कोई बड़ा अधिकारी माहौल फीडर पर नहीं आता, जबकि ये नगर पंचायत है, ये शहरी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ एक अधिकारी जिले का कोई आए जो यहाँ समस्याएं लेकर पब्लिक आती है, न यहाँ पर कुर्सी की कोई व्यवस्था बैठने की है, न यहाँ पे कोई सिस्टम है कि व्यवस्था है कि यहाँ वो आकर के सही बात कर ले। जो लोग भी यहाँ पर हैं वो फुल ट्रेनर नहीं हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारी नहीं है।
तो कोई ऐसा कर्मचारी अधिकारी बढ़िया बैठाया जाए जो यहाँ गरीब जनता है उसकी समस्याओं का निदान हो। अगर आज की इस समस्याओं के बाद इस समस्याओं का निदान नहीं होता है तो हम लोग आगे की रणनीति तय करते हुए तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और अगर हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होगा, सिस्टम से अगर विभाग नहीं जागेगा, सरकार नहीं जागेगी, तो हम स्मार्ट मीटर को ले जा करके उखाड़ करके और उस धरने प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर को ले जाकर जमा कर देंगे। क्या मांगे थी आज जो 8 सूत्री हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं सर, जो है सबसे पहले मांगी हमारी ये है कि 8 सूत्री की स्मार्ट मीटर को हटा करके पुराना मीटर बहाल किया जाए। दूसरी ये है कि पुरानी बिल को माफ़ करके नए सिरे से बिल लिया जाए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है, क्योंकि जनता ने वो बिल जमा कर दिया है लेकिन मीटर रीडर नहीं गया है, उस रीडिंग को ख़त्म नहीं किया है। इसलिए जब मीटर लगाया है स्मार्ट तो उसमें उसको इंक्लूड कर दिया, इसलिए उसको दोबारा वो पैसा जमा कराया जा रहा है। तीसरी, हर महीने की 30 तारीख को बिल बनाया जाए। ये जो रोज़ मैसेज आ रहा है, जनता परेशान है। यहाँ की जनता की जब रोज़ मैसेज आता है, जनता सोचती है यार हमारे पास रोज़ मैसेज आ रहा है, ये क्या मसला है। तो उसको 30 दिन में बिल बनाई जाए और उपभोक्ता को बिल भरने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि अगर उसके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं है तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने पैसे का इंतज़ाम कर ले और जमा कर दिए। तीसरी, किन्हीं कारणों से बिल नहीं जमा हो पा रहा है, हो सकता है किसी के घर में कैजुअल्टी हो जाए, कोई मुसीबत में हो, कोई बीमारी हो, तो उसको और 1 आध महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए बिल जमा करने का। उपभोक्ता विद्युत उपयोग कम कर रहा है, परंतु बिजली की बिल जो है मनमाना तरीके से आ रही है, पूरी तरीके से आ रही है। गरीब आदमी जिसके पास एक बल्ब है, एक पंखा है, उसकी बिल आ रही है 1500-2000 रुपये, वो कहाँ से जमा करेगा। तो उपयोग कम कर रहा है, बिजली बिल ज़्यादा आ रही है। तो स्मार्ट मीटर अगर सरकार ने लगाया है तो उसका अधिकार भी इन अधिकारियों को दे कि वो यहाँ से उस बिल को कम कर सकें, सही कर सकें। हमारा जो है दूसरा 5वां है उपभोक्ता विद्युत उपयोग कम कर रहा है। 6वां है 6 महीने में 1 दिन किसी भी एक तारीख को बिजली विभाग ऐलान करे, कोई जिले स्तर का अधिकारी आए और जिन लोगों की समस्याओं का निदान ये अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर निदान करके जाए। इसलिए कि अगर आजमगढ़ कोई जाएगा तो उसका 500 रुपया किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, उस गरीब आदमी का पूरा दिन नुकसान होगा, मजदूरी नुकसान होगी। इसलिए कोई जिले स्तर का अधिकारी आए। तीसरी है माहौल फीडर पर जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है सही। तो हम एसडीओ साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे भी मांग करेंगे और यहाँ के एक्सीएन फूलपुर एक्सीएन महोदय से मांग करेंगे जिला स्तर से कि यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगवाई जाएं। विभाग के पास बहुत पैसा है, विभाग मनमाना वसूली करके कई करोड़ रुपया विभाग दे रहा है सरकार को। राजस्व वसूली सरकार में सबसे ज़्यादा है, बिजली विभाग की नहीं। हिंदुस्तान में 70 साल में जिन सरकारों ने कुछ नहीं कर पाया था, ये सरकारें हर जगह राजस्व वसूली जनता से कर रही हैं। सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पर जनता को गुमराह करके, जनता की जेब का पैसा निकाल करके सरकार अपने खजाने में जमा कर रही है। चाहे रोड टैक्स हो, चाहे गाड़ी का टैक्स हो, चाहे बिजली विभाग का टैक्स हो, चाहे बिजली मीटर का टैक्स हो, चाहे रजिस्ट्री की मामला हो, रजिस्ट्री के भी डबल दाम कर दिए सरकार ने। इसलिए जनता को अब मूर्ख बनाना बंद कर दे सरकार। जनता जाग चुकी है और लोकतंत्र अभी बाकी है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। किसी सरकार में ये दम नहीं है कि लोकतंत्र को ख़त्म कर लेगी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो यही सोच करके आए थे कि हम हिंदुस्तान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो जब इस देश के वीर सपूतों ने सर पर कफन बांधा तो अंग्रेज़ों को अपने देश वापस जाना पड़ा। तो इस लोकतंत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक व्यवस्था बनाई, देश की लोकतंत्र दिया, देश को संविधान दिया, सबको मौलिक अधिकार दिया, सबको जीने का सम्मान दिया। तो अब लोकतंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम करने जा रही है। इस लोकतंत्र को हम लोग कुचलने नहीं देंगे। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार के खिलाफ, चाहे अपना कुछ भी नुकसान होगा कर करके, हम यहाँ से जिले तक, जिले से प्रदेश स्तर तक हम लोग मजबूत धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन गरीब जनता का खून सरकार को चूसने नहीं देंगे। हम आज इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी को ये बताना चाहते हैं कि आपकी बहुत चर्चा है, आप बहुत निर्भीक हैं, बहुत ईमानदार हैं, आप जनता की मूलभूत सुविधाओं को जानते हैं, आप एक IAS अधिकारी रह चुके हैं, तो आपको विभाग मिला है ऊर्जा विभाग। तो आपसे आग्रह है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी धन्यवाद है कि हमारी बात को सुनते हुए
तमाम जो गरीब जनता है चाहे अमीर जनता है उनको न्याय दिलाने का काम करें और स्मार्ट मीटर को हटा करके पुराने मीटर को बहाल करने का काम करें। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूं। ठीक, आइए कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि किन समस्याओं को लेके आई थी। थोड़ा आइए बात करिए। हमारी समस्या ये है भैया, हम चकमक सूद जहाँ से आए हैं सरकपुरा से, अब अभी 29 दिसंबर को हमने बिल 31,000 भरा है। अच्छा, 31,000। हाँ, फिर इसके बाद इस समय बिल हमारा 17,450 रुपये आ गया है। अब बताइए 4 महीने में किस हिसाब से इतना बिल आया है। वो बोल रहे हैं पहले वाला रेडिंग है, पहले वाला हमने जीरो कराया था। पहले जीरो कराया। हाँ, 29 दिसंबर को छूट आया था, 29 दिसंबर को जो है बिल पूरा जीरो कराया था। फिर 17,400 कुछ रुपया कहाँ से आया इतने दिन में? बताओ कि किस हिसाब से बिल आ रही है? आपका बोला ना, कितना आपका? 3200। 3200। हाँ, पहले आप और 24 अप्रैल मार्च के लगल बा, 19 अप्रैल के बंद भैल बा। अच्छा। और इस समय 32 फिर मुतवा मीटर बंद कैले हुए पे मीटर बंद कर मीटर चला था। फिर 700 रुपया आ गया, जबरदस्ती लगाए खबरें बूढ़ा के डरवा के लगा देली। हाँ, जबरदस्ती। इस मामले में कुछ न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है, पोस्ट पेड प्रीपेड को फिर से वो मीटर ना रह गया, मीटर पुराना उठाऊ ले गए वो सब पुराना मीटर। चलिए, आपकी इस मामले पे क्या प्रतिक्रिया आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं। चाचा, आपके कितना आ रहा है? मेरा नाम अशोक है, मैं ग्राम चकमकसूद जहाँ का हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे पहली बार में 25,000 का मेरा बिल आया था। 25,000 में हर महीने का यहाँ किस्त बनवा के मैंने ख़त्म करवाया। जब ख़त्म करने के बाद स्मार्ट मीटर लग गया। इसके 6 दिन बाद मेरे पे 8,052 रुपये का आ गया, 6 दिन के बाद। इसके बाद 8,052 रुपये जब भर दिया तो बिल मेरा सही हो गया। एक दिन 8700 का बिल आ गया। 8700 का जो बिल आया था, कस्टमर केयर से बात करने पे उसने कहा ये गलत बिल बन गया है, ये आपका बिल नहीं है। फिर इसके बाद बिल सही हो गया। होते होते अचानक जो है 18 अप्रैल को मेरा जो बिल अचानक से 149 से 29,000 हो गया। उसके बारे में मैं यहाँ पे आया था, यहाँ चेक कराने आया, लेकिन यहाँ की इतनी लापरवाही थी कि इन लोगों ने बैठने तक की कुर्सियाँ नहीं दी और खड़े खड़े आधा घंटा के बाद इन लोगों ने मेरा पेपर देखा था। हैं, बाद में आज मैं फिर आया हूँ, वही बातें सारी अंदर करी है। तो वो कह रहे हैं निदान होगा, पर्चा देंगे सिलमे पर। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं नगर पंचायत माहौल का वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मेरी समस्या है कि जब मेरा जो कि मैं पहली बार जब बिल जमा करने आया तो मेरा टोटल बिल जब माफ़ी वाला योजना चल रहा था तो उसमें मेरा बिल था, देखिए आप देखिए 9,654 रुपये। ठीक है, मैं जमा किया, ठीक है। और उसके बाद इन माफ़ी वाला योजना था तो उन्होंने कहा कि आप 5620 रुपये जमा कर दीजिए तो आपका जो है पूरा क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो गया, उसके बाद क्लोज हो गया। उसके बाद तुरंत जो है कि कितने क्या तारीख है 28 जनवरी को -76 रुपये आना बिल शुरू हुआ। उसके बाद 102 रुपये तुरंत, कितना यूज कर लिया कि 102 रुपये बिल आ गया। फिर जो है कि 115 रुपये, फिर 144 रुपये, फिर डायरेक्ट 615 रुपये माइनस। अब समझ लीजिए किस हिसाब से मैं यूज किया, जो कि मेरे घर जितना यूज भी नहीं होता है। एसी चलाते हैं? नहीं, अरे गरीब आदमी हम लोग एसी चलाएंगे, आप भी बात क्या पता मड़ई में लग सकती है भाई। हाँ, 632 रुपये, उसके बाद 719 रुपये, फिर 733 रुपये, फिर 747 रुपये, 801 रुपये डायरेक्ट। अब समझ लीजिए 829 रुपये। मतलब आप डेली अब इस तरह करते करते आप 905 रुपये, 800 बजाय 905 रुपये, कितना ही यूज कर लिया मैं बिल। अच्छा, मैं इसी तरह जमा करते रहा, हफ्ते में 300 400 रुपया, यानी कि 5-6 महीने में लगभग मैं 7-8 हज़ार रुपये जमा कर चुका हूँ। और बिल जो है कि जो कि मेरा 2-3 बल्ब जलता है, 1-2 पंखा चलता होगा। तो क्या मांग थी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से यूनिट इन लोग बनाए कि कितनी यूनिट गिर रही है, प्रति यूनिट कितना गिर रहा है। रीडिंग करने जाता है घर?
कभी नहीं कोई जाता है। और मीटर इस प्रकार से लगा रहे हैं लोग, जिसे बहका रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कोई समस्या नहीं होगी। नहीं लगवा रहे हैं तो उनको ये बता रहे हैं कि आप खुद लगवाने जाएंगे तो फिर 6,000 रुपया लगेगा, पैसा लगेगा। ये सब बहका लगवा रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कोई हिम्मत नहीं करेगी रीडिंग, समझ रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। तो मेरी सीधी सी मांग है कि हमारा जो पुराना मीटर है उसको वापस कर दिया जाए, और अपना जो आपका नया मीटर है अपना वापस ले लीजिए, ठीक है। जिस तरह बिल आती थी उस तरह बिल हम लोग अपना जमा करते रहेंगे, यही समस्या है, ठीक ना।